हाँ, ये प्रोनाउन के मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं, यहाँ ये इसको हम नोट्स कह रहे थे, और कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके लिए कॉमन प्रोनाउन निम्न प्रकार से लगेगा। अब दो या दो से अधिक प्रोनाउन तो लग गए सब्जेक्ट के रूप में, जैसे यू एंड आई हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में, तब आगे और सेंटेंस चलेगा तो उसके लिए तीनों के लिए एक कॉमन प्रोनाउन तो लगाना पड़ेगा। तो वो कॉमन प्रोनाउन हम कैसे लगाएंगे? अगर यू एंड आई से स्टार्ट होता है तो आई का मतलब मैं होता है, तो आई आता है सबसे लास्ट में, तो अवर लगाना है कॉमन प्रोनाउन के तौर पे। अब देखो सेंटेंस, यहाँ तो दो प्रोनाउन थे सब्जेक्ट के तौर पे, तो हमने अवर लगाया, आई लास्ट में होना चाहिए। यू सी एंड आई, यहाँ तीन प्रोनाउन थे, लास्ट में आई है तो अवर ही लगाना है। आगे और सेंटेंस चलेगा तो इनका कॉमन प्रोनाउन होगा वो अवर ही होगा। अवर का मतलब हमारा, क्योंकि मैं का मतलब, आई का मतलब मैं होता है, तो फिर लास्ट में हमारा, तो अवर। फिर यू, मोहन एंड आई, यहाँ पे भी तीन प्रोनाउन हो गए, एक मोहन कोई व्यक्ति हो गया थर्ड पर्सन, और यू सेकेंड पे, और आई है वो फर्स्ट पर्सन है। तो सब्जेक्ट के तौर पे ये हो गए, लास्ट में आई आ रहा है तो इनके लिए अवर ही लगेगा कॉमन प्रोनाउन। अब देखो यहाँ लास्ट में आई नहीं आ रहा है, दो प्रोनाउन जुड़े आपस में, यू एंड ही, तुम और वह, तो उनके लिए योर लगा है, क्योंकि यहाँ लास्ट में आई नहीं है। अगर दो या दो से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो और उनका कॉमन प्रोनाउन लगाना है और लास्ट में आई आता है तो अवर लगाना है, और नहीं आई नहीं आ रहा है तो फिर योर लगा दो। कैसे? यू सी एंड आई, यहाँ लास्ट में आई आ रहा है, तीन प्रोनाउन जुड़ गए आपस में, आर डूइंग अवर ड्यूटीज, हमारी ड्यूटी कर रहे थे अच्छे तरीके, हमारी ड्यूटी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आई आने की वजह से यहाँ अवर लगा। देखो यहाँ आई आई आई, सबसे लास्ट में आई है तो इनके लिए कॉमन प्रोनाउन अवर ही होगा। यहाँ पे भी तीन प्रोनाउन आपस में जुड़े, लास्ट में आई है इसलिए अवर लगा। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, यू एंड ही डिड नॉट कंप्लीट योर स्टडीज वेरी वेल, यहाँ योर आया। देखो यू एंड ही, लास्ट में आई नहीं है, दो प्रोनाउन आपस में जुड़ गए, तो यहाँ आई तो नहीं है लास्ट में, इसका मतलब इसलिए फिर हमने क्या लगाया? योर लगाया। पहला सेंटेंस है, यू सी एंड आई आर डूइंग आवर ड्यूटीज वेरी वेल, तुम, वह और मैं हमारी ड्यूटी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी यानी आवर ड्यूटीज, आई के हिसाब से यहाँ आवर लगा सबसे लास्ट में। यू एंड ही डिड नॉट कंप्लीट योर स्टडीज, यहाँ यू, तुम और वह, उनके जो अध्ययन यानी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से नहीं की, तो यहाँ पे देखो उनकी है मतलब तुम्हारी पढ़ाई, जैसे आपकी जो पढ़ाई वो अच्छे तरीके से नहीं हुई। जैसे यू एंड ही आया ना यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे, यू एंड ही आता है तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ आई नहीं है लास्ट में, तो यहाँ कॉमन प्रोनाउन योर आएगा। दो प्रोनाउन आपस में जुड़ गए तो यहाँ पे क्या आएगा? योर आएगा। फिर आगे और देखते हैं, यू एंड आई, तुम और मैं है। यहाँ देखो दो प्रोनाउन आपस में जुड़े हैं और सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है? आई आ रहा है। आई आते ही इनका कॉमन प्रोनाउन क्या होगा? अवर होगा। यू एंड आई हैव डन अवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में वो, तुम और मैं हमारा अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे कॉमन प्रोनाउन क्या लगा? अवर लगा। तो इनमें फर्क क्या हुआ? दो या दो से अधिक प्रोनाउन आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें भी दो प्रोनाउन है, इसमें भी दो प्रोनाउन है, इसमें तीन प्रोनाउन है। फर्क इतना है कि इन दोनों में आई आया लास्ट में तो अवर अवर लगा, इनमें दोनों में आई नहीं था इसलिए हमने योर लगा दिया कॉमन प्रोनाउन। इसके ऊपर प्रश्न आते हैं, ये एक नोट्स के रूप में, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स, लास्ट में योर्स लिखा जाता है, यहाँ योर भी आता है एग्जाम के अंदर, एस नहीं है लिखा हुआ होता, तो जबकि एस आता है योर्स, सबसे लास्ट में वाई ओ यू आर एस है। योर्स को ऑब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं, और यहाँ स्टार्टिंग में भी योर्स हो सकता है, योर्स आ सकता है, मतलब स्टार्टिंग में भी सब्जेक्ट के तौर पे, तो योर्स लास्ट में आएगा। यहाँ एग्जाम में क्या करेगा? एस करके नहीं देगा, योर करके दे देगा, जबकि यहाँ क्या आएगा? योर्स आएगा, पीछे एस आएगा। तो उसके जो प्रयास है वो तुम्हारी तुलना में उसको सक्सेस की ओर लेके जाएंगे, सक्सेस की ओर लाएंगे, सक्सेस मतलब सफलता की ओर लाएंगे। उसके जो प्रयास होंगे ना वो तुम्हारी तुलना में उसको सफल बनाएंगे, सफलता की ओर ले जाएंगे। ब्रिंग का मतलब लाना होता है, न्यू, तो हिज एफर्ट्स, ये प्लूरल है ना, एफर्ट्स का मतलब प्रयास होता है, और यहाँ कंपेरेटिव यानी तुलना की है, यानी तुम्हारे, तुम दूसरों से तुलना की गई है, मोर देन योर्स, और उसको खुद को ही सफलता की ओर लेके जाएंगे उसके प्रयास। तुलना किसी की? तुम्हारी मतलब आपसे, योर्स लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में सबसे लास्ट में क्या आएगा? योर्स आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज योर बुक, ये मैंने बताया भी था,
बुक नाउन है तो योर क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। यहाँ योर्स नहीं, यहाँ योर ही आएगा। योर बुक, योर पेन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और ये नाउन है। और सबसे लास्ट में इसका क्या आएगा, योर्स ही आएगा, प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा योर्स। तो ये तो पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। योर भी यानी तुम्हारी किताब, और सबसे लास्ट में योर्स आएगा। ओके।